वेलकम टू केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन के बारे में डिस्कस करेंगे। कैरेटो सीरीज़ का ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसके पहले जो वीडियो था वहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में डिस्कस किया था एंड उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो कैरेटो सीरीज़ का ये ऑक्सीडेशन का लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हम लोग रिडक्शन का कुछ लेक्चर होगा, उसके बाद हम लोग पूरा कंप्लीट करा देंगे। एंड इसका जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, टोटल प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो इसके पहले जो लेक्चर था वहाँ पे हमने अल्कोहल का ऑक्सीडेशन के बारे में डिस्कस किया था एंड मैंने बताया था जो IBX का ऑक्सीडेशन होता है उसका मैकेनिज्म हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो IBX का जो ऑक्सीडेशन था वो पहले मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है IBX का, ठीक है। तो ये जो IBX का जो ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जो अल्कोहल होता है वहाँ से अल्कोहल से एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है एंड जहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल का रेट फास्ट होता है इन कंपैरिजन टू 2 डिग्री अल्कोहल, राइट। तो यहाँ पे जो 1 डिग्री अल्कोहल रहता है, लेट्स से RCH2OH इन प्रेजेंस ऑफ IBX, ये कन्वर्ट हो जाता है RCHO में, ठीक है, एल्डिहाइड में, अल्कोहल से एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। तो इसका मैकेनिज्म कैसे होता था, देखो ये इसका जो मैकेनिज्म होता है यहाँ पे RCH2OH, तो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो डायरेक्टली यहाँ पे ये आयोडीन के सेंटर में अटैक करता है। तो ये बेसिकली हाइपर वैलेंट आयोडीन कंपाउंड है, ऐसे करके ओपन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ना, यहाँ पे एक रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम जनरेट होता है जहाँ पे OH माइनस निकल जाता है यहाँ से, ठीक है। एंड देन यू हैव यहाँ पे एक OH अगर निकल जाएगा तो आयोडीन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, राइट, OH एंड देन OCH2R एंड देन यू हैव O, ठीक है, क्लियर हो गया। सॉरी यहाँ पे एक O माइनस होगा। अभी क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे जो प्रोटॉन है ऑक्सीजन, ये कार्बन के साथ जो प्रोटॉन है ये ऐसे एक्सेप्ट करता है, ये इधर जाता है और इसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है, क्लियर हो गया। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है दैट विल बी योर RCHO प्लस। तो कुछ इस तरह से ये रिएक्शन होता है एंड ये जो स्टेप होता है ये बेसिकली एक रिवर्सिबल स्टेप होता है, ठीक है। तो ये जो स्टेप होता है ये बेसिकली एक रिवर्सिबल स्टेप होता है। सेम मैकेनिज्म DMP भी केस में होता है। DMPB का जो ऑक्सीडेशन होता है वहाँ पे भी सेम मैकेनिज्म एप्लीकेबल होता है और एक OH रहता है। तो ये जो OH का O ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो भी यहाँ पे ऐसे करके अटैक करता है, ऐसे करके अटैक करता है, तो एक OH से निकल जाएगा, ठीक है। एंड इसका जो ऑक्सीडेशन का जो मैकेनिज्म होता है वो इरिवर्सिबल होता है, इसका जो मैकेनिज्म होता है वो बेसिकली रिवर्सिबल होता है, टेक ए नोट। इसका जो ऑक्सीडेशन का जो पाथ होता है वो बेसिकली रिवर्सिबल होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली बेंजीन IOAC OAC O OCH2R। तो लेट्स एज्यूम यहाँ से भी एक OAC निकल जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो इसका जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ठीक है, लेट्स अज्यूम ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है इट कैन टेक अ प्रोटॉन फ्रॉम हियर, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं और ये यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके ये कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में कन्वर्ट होते हैं RCHO, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका मैकेनिज्म था, मैंने इस पहले वीडियो में डिस्कस किया था। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल का जो केमिस्ट्री था इसके पहले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था एंड इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाके चेक कर लो अगर तुमने नहीं देखा है। ऑलराइट, तो उसके बाद हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। तो ये जो ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन होता है ये CSN8 गेट BSc MSc IIT जैम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले से हम लोग स्टार्ट करेंगे जो ये सिंपल केमिस्ट्री वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे जो रिएजेंट दिया हुआ है वहाँ से हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, बेसिकली LDA है, LD इज योर बेस, ठीक है, ये दिस इज योर LDA, राइट, मिथाइल 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 मिथाइल, ये LDA है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन को लेगा, अल्फा जो प्रोटॉन है तो इसको एक्सेप्ट करेगा, राइट। ये लोअर टेम्परेचर में रिएक्शन किया जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, एनोलेट जेंट होगा, C डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे लिथियम आ जाएगा, वेरी सिंपल।
उसके बाद देखो क्या है PHACBr, राइट, सेलेनियम। तो यहाँ पे क्या है PHAC एंड देन यहाँ पे ब्रोमीन, तो ये इधर जाएगा, तो ऐसे करके एनोलेट केमिस्ट्री की तरह यहाँ पे अटैक करेगा, राइट। यहाँ पे क्या होगा CH3 डबल बॉन्ड OPH एंड देन यहाँ पे ACPH, राइट। उसके बाद देखो ये जो रिएजेंट है ये बेसिकली एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, ठीक है। तो ये जो रिएजेंट है ये बेसिकली NaIO4, जो बेसिकली ये सेलेनियम सेंटर को क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या जनरेट होगा CH3 C डबल बॉन्ड OPH, इसको ऑक्सीडेशन करके यहाँ पे क्या होगा O माइनस प्लस में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। ये जो आयोडीन के साथ जो ऑक्सीजन रहता है वो बेसिकली इसका ऑक्सीडेशन करता है। उसके बाद देखो यहाँ पे हीट है, हीट में क्या होगा पायरोलाइटिक सीन एलिमिनेशन, राइट, पायरोलाइटिक सीन एलिमिनेशन और बीटा हाइड्रेट एलिमिनेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस सेलेनियम ग्रुप। दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर बीटा। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसको क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा अंडर हीटिंग कंडीशन में। तो ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो जाके इस बीटा हाइड्रोजन को लेगा, ये इधर जाएगा और इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी दिस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो केमिस्ट्री हमने डिस्कस किया ये बेसिकली जो स्टार्टिंग मटेरियल देखो यहाँ पे क्या है, जो ये स्टार्टिंग पॉइंट में क्या था CH3 C डबल बॉन्ड PH। तो यहाँ से हमने डायरेक्ट क्या प्रिपेयर किया, अल्फा बीटा कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, राइट। तो दिस इज द मेथड, अल्फा बीटा कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल और यू कैन से व्हाटएवर कार्बोनिल कंपाउंड। तो हमने ये सिंथेसाइज किया, राइट। सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो नेक्स्ट, दिस इज योर A। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। या फिर जो रिएजेंट है देखो Me2CuLi। अभी Me2CuLi इज अ गिलमैन रिएजेंट, राइट। मैंने डिस्कस किया था गिलमैन रिएजेंट के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया। तो गिलमैन रिएजेंट क्या करता है बेसिकली, ये जो विथ रिस्पेक्ट टू दिस कार्बोनिल ग्रुप, दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर बीटा, तो ये जो एडिशन करता है ये बेसिकली बीटा कार्बन पे एडिशन करता है, राइट। और यू कैन से दिस इज योर 1, दिस इज योर 2, दिस इज योर 3, दिस इज योर 4 कार्बन 4 सेंटर। तो ये बेसिकली 1,4 एडिशन करता है, राइट। ये बेसिकली 1,4 एडिशन करता है, दैट इज गिलमैन रिएजेंट। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो मिथाइल ये इधर एडिशन होगा, तो बेसिकली क्या होगा CH3 O माइनस PH। उसके बाद देखो क्या है PHACBr है, PHACBr। तो इधर ऐसे आएगा, इसको ऐसे अटैक करेगा और क्यों निकल जाएगा। सो विल हैव CH3 PH, सो देन यू हैव ACPH। उसके बाद है H2O2 एंड देन, तो H2O2 क्या करेगा, H2O2 फर्दर इसको ऑक्सीडाइज करेगा, ऐसे करके ऑक्सीडाइज करेगा। एंड देन अगर हम इसको रूम टेम्परेचर में भी रखेंगे अंडर 25 डिग्री, एज इन 25 डिग्री सेंटीग्रेड और रूम टेम्परेचर, राइट, 25 डिग्री इज रूम टेम्परेचर। तो अगर हम लोग इस रिएक्शन को रूम टेम्परेचर में रखेंगे तो इमीडिएटली क्या होगा, यहाँ से देखो ये जो विथ रिस्पेक्ट टू दिस ग्रुप, ये जो अल्फा एंड देन बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन पे जो बीटा हाइड्रोजन है उसको इजीली एक्सेप्ट कर लेगा और ये पायरोलाइटिक सीन एलिमिनेशन होगा। सेम केमिस्ट्री, पायरोलाइटिक सीन एलिमिनेशन होगा एंड देन हम लोग को क्या मिलेगा CH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OPH, ठीक है। तो सेम जो यहाँ पे देखो अल्फा बीटा कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल कंपाउंड था, यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो पोजीशन है बीटा कार्बन और 4 नंबर कार्बन पे हमने और एक ग्रुप डाला है, दैट इज योर मिथाइल ग्रुप। सो दैट इज द टोटल प्रोसीड्योर, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट केमिस्ट्री है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर, ये जो कोई कार्बोनिल ग्रुप रहता है, ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग LDA से ट्रीट करेंगे, बेस, LDA इज योर बेस। तो अगर हम लोग LDA से ट्रीट करेंगे तो क्या होगा बेसिकली, यहाँ पे LDA इसका एसिडिक प्रोटॉन को लेगा, राइट, सेम LDA, दिस इज LDA, बेस था। तो बेस क्या करेगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस अल्फा ग्रुप, दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू दिस कार्बोनिल ग्रुप, दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन। तो LDA इस प्रोटॉन को लेगा, डेफिनेटली प्रोटॉन को अगर ले लेगा तो यहाँ पे देखो क्या होगा, एक एनोलेट जनरेट होगा, राइट, ओके। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये जो रिएजेंट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड सेलेक्टिव रिएजेंट है। तो इसका काम क्या होता है बेसिकली, देखो ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, CSI नेट और गेट में भी इस टाइप का रिएजेंट पूछा जाता है। यहाँ पे इसका जो, ये देखो इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका बेसिक मैकेनिज्म ऐसा होता है कि ये जो इनोलेट हमने यहाँ पे जनरेट किया है वो डायरेक्टली कहाँ पे अटैक करते हैं, वो डेफिनेटली ये क्या करते हैं ना,
वो इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीजन सेंटर में अटैक करता है, ठीक है। उसके बाद ये जो बॉन्ड है ये इधर जाता है और ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट हो जाता है। क्लियर हो गया? तो फाइनली हम लोग क्या मिलता है, अल्फा हाइड्रोक्सो ग्रुप, अल्फा ओइज, यहाँ पे ओइज ग्रुप आ जाता है, ठीक है। कार्बन का नेक्स्ट कार्बन पे ओइज ग्रुप आ जाता है। तो ये एक सिलेक्टिव एग्जाम्पल है, इस टाइप का क्वेश्चन भी ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। एंड यहाँ पे हम लोग को क्या मिला है, अल्फा, तो ये नीचे होगा और ऊपर होगा, व्हाटएवर, ठीक है। ओके, सो दैट विल बी फाइनल आंसर। ऑलराइट, सो दिस इज अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप, व्हाटएवर, राइट, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप। ऑलराइट, उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन में, जो इंपॉर्टेंट है सबसे, दैट इज योर बायर-विलिकर ऑक्सीडेशन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बायर-विलिकर ऑक्सीडेशन, जो बेसिकली ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली मैं पहले बता देता हूँ। यहाँ पे अगर हम लोग कोई भी कार्बोनिल ग्रुप लेंगे, लेट्स से RC⋯OR एंड यहाँ पे अगर हम लोग कोई भी पार एसिड से ट्रीट करेंगे, पार एसिड कैन बी योर मेटाक्लोरोपारबेंजोइक एसिड, ठीक है, और CH3C ट्रिप्लोएज और ट्राइफ्लोरोपार एसिटिक एसिड और फिनाइल। कोई भी अगर हम लोग पार एसिड से ट्रीट करेंगे, कोई भी पार एसिड से अगर ट्रीट करेंगे तो क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे दो प्रोडक्ट जनरेट होते हैं, ROOR- प्लस R-COOR। तो यहाँ पे जो कीटोन है, कीटोन से हम लोग को क्या मिल रहा है, A* मिल रहा है, राइट। सो दैट इज द बेसिक पॉइंट बायर-विलिकर ऑक्सीडेशन में। तो इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, मैं पहले मैकेनिज्म बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म है काफ़ी इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो RC⋯OR- है, यहाँ पे अगर हम लोग कोई भी पार एसिड से ट्रीट करेंगे, लेट्स अज्यूम CH3C ट्रिप्लोओएच, इसका जो लोन पेयर है वो डायरेक्टली आके यहाँ पे अटैक करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, बेसिकली RCO- एंड देन यहाँ पे ROOC⋯O यहाँ पे CH3, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बेसिकली जो नेक्स्ट मैकेनिज्म होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर ये बेसिकली यहाँ पे बैक करते हैं और कोई भी एक ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट होता है और ये निकल जाता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे हम लोग को कॉरस्पॉन्डिंग ये ग्रुप अगर माइग्रेट करेगा तो ये बेसिकली ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। जो ग्रुप माइग्रेट करेगा वही क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा। तो डिपेंड करता है कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा। तो इन जनरल इसका एक ट्रेंड होता है, बेसिकली माइग्रेटिंग एम्पलीट्यूड जो होता है ट्रेंड, उसमें सबसे फास्ट होता है टर्शियरी ग्रुप, ठीक है। ये जो ग्रुप है ये सबसे ज़्यादा माइग्रेट करता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप आता है वो बेसिकली कोई भी ऐसा ग्रुप, समझ रहे हो, कोई अगर ऐसा ग्रुप रहेगा तो भी ये माइग्रेट करता है, इक्विवेलेंट टू CH3⋯CH। तो ये बेसिकली सेकेंडरी ग्रुप माइग्रेट करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट माइग्रेटिंग एम्पलीट्यूड आता है वो बेसिकली बेंजाइल ग्रुप PHCH2, उसके बाद आता है फिनाइल, उसके बाद आता है 1 डिग्री एंड देन यू हैव ए मिथाइल ग्रुप। तो मैंने ये जो बॉन्ड लगाया ना, ये बॉन्ड का मतलब क्या है, ये जो बॉन्ड ये बेसिकली इसके साथ अटैच्ड है, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे बॉन्ड डाला ना ऐसे करके मैंने, तो ये बॉन्ड बेसिकली इसके साथ अटैच्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो माइग्रेटिंग एम्पलीट्यूड होता है वो बेसिकली टर्शियरी का सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद देखो ये सेकेंडरी का आता है, उसके बाद इन जनरल प्राइमरी आता है। अगर हम लोग एल्काइल ग्रुप की बात करेंगे तो दिस इज ओनली फॉर द एल्काइल ग्रुप एंड इन जनरल जो माइग्रेटिंग एम्पलीट्यूड होता है वो टर्शियरी का सबसे ज़्यादा होता है, राइट। तो बेसिकली उसके बाद बेस्ड ऑन दिस केमिस्ट्री, अगर हम लोग फर्स्ट जो प्रॉब्लम है इसको अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे इसका मैकेनिज्म भी सिंपल है। तो इसका माइग्रेटिंग एम्पलीट्यूड ज़्यादा है इन कंपेयर टू मिथाइल, राइट। तो किसका माइग्रेशन होगा, फिनाइल का होगा एंड जिसका जो माइग्रेट करेगा उसके साथ ऑक्सीजन अटैच्ड होगा। तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, अभी बहुत ही सिंपल है, CH3C⋯OPH, राइट। ऑक्सीजन के साथ फिनाइल अटैच्ड है क्योंकि फिनाइल का माइग्रेटिंग पावर ज़्यादा है, राइट। देन दिस। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, यहाँ पे देखो ये जो ग्रुप है यहाँ पे एक साइड में है दिस सेंटर इज योर सेकेंडरी एंड दिस सेंटर इज योर 1 डिग्री, राइट। तो किसका माइग्रेटिंग एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो ऑब्वियसली 2 डिग्री का ज़्यादा माइग्रेटिंग एम्पलीट्यूड है। तो यहाँ पे अगर 2 डिग्री माइग्रेट करेगा तो उसके साथ ऑक्सीजन अटैच्ड हो जाएगा। सो दैट मीन दिस उसके साथ ऑक्सीजन अटैच्ड होगा। तो देखो कुछ ऐसा होगा,
प्रोडक्ट ये बनेगा। क्लियर हो गया? ऑलराइट। उसके बाद जो नेक्स्ट केमिस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे देखो, जो ग्रुप है PH CH3 कार्बोनिल एंड देन ये मिथाइल। तो विथ रेस्पेक्ट टू दिस कार्बोनिल ग्रुप, यहाँ पे एक साइड में मिथाइल जो नॉर्मल मिथाइल है, एंड ये जो सेंटर है ये बेसिकली 2 डिग्री सेंटर है, राइट। नाउ जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, ये जो सेंटर है ये काइरल सेंटर है, ये जो सेंटर है ये बेसिकली काइरल सेंटर है, राइट। इसका अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे 1 2 3 ये ऊपर है, तो ये बेसिकली एस होगा, राइट। तो ये जो इसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है एस कॉन्फ़िगरेशन, आफ्टर बायरविलिगर ऑक्सीडेशन ये ग्रुप माइग्रेट करेगा, क्योंकि इसका माइग्रेटिंग एम्पलीट्यूड ज़्यादा है इन कंपेयर टू मिथाइल। आफ्टर माइग्रेशन जो एस्टर होगा वहाँ पे ये जो ग्रुप माइग्रेट करेगा, इसके साथ ऑक्सीजन अभी अटैच्ड होगा आफ्टर बायरविलिगर ऑक्सीडेशन। ये जो रिएजेंट था, कोई भी पार एसिड व्हाटएवर यू कैन टेक, लेट्स से MCPBA, इसका नाम है MCPBA, मेटाक्लोरोपारबेंजोइक एसिड। तो ये जो MCPBA अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली ये माइग्रेट करेगा, तो इसके साथ ऑक्सीजन अटैच्ड होगा। उसके बाद क्या होगा, COCH3। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री आफ्टर माइग्रेशन, इसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री वो सेम रहेगा, ठीक है, इंटैक्ट रहेगा। दैट मीन इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री अभी भी AC है, राइट। 1 2 3 ऐसे कर करेंगे तो ये, बट लोएस्ट ग्रुप अबव द प्लेन है तो ये ऑपोजिट हो जाएगा, राइट। ओके, सो दैट विल बी S। सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आफ्टर माइग्रेशन इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री भी सेम रहता है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बायरविलिगर ऑक्सीडेशन में, ये जो प्रॉब्लम है देखो यहाँ पे अगर हम लोग सही से देखेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू दिस कार्बोनिल, दिस इज योर 1 डिग्री सेंटर एंड दिस इज योर 3 डिग्री सेंटर। तो किसका माइग्रेटिंग एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा है? ऑब्वियसली 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा होगा, तो डेफिनेटली 3 डिग्री माइग्रेट करेगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी लाइक दिस। यहाँ पे इसका ये ग्रुप माइग्रेट करेगा तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है। सो दैट विल बी फाइनल प्रोडक्ट। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग सही से देखेंगे, मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन पूछे ना, व्हाट इज द मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन। मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन मीन्स अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल रहेगा जहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी रहेगा एंड कार्बोनिल ग्रुप भी रहेगा। नाउ हम लोग को ये तो पता है जो पार एसिड है इसके साथ कोई भी अगर डबल बॉन्ड ग्रुप के साथ अगर रिएक्शन करेंगे, कोई भी पार एसिड, तो क्या होता है, ये बेसिकली इपॉक्साइड जेंट करता है डबल बॉन्ड के साथ। द क्वेश्चन इज दैट अगर हम लोग यहाँ पे मेटाक्लोरोपारबेंजोइक एसिड डालेंगे तो ये बायरविलिगर ऑक्सीडेशन करेगा और या पिपॉक्सीडेशन करेगा, कौन सा करेगा? सो दैट इज द इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग MCPBA डालेंगे अंडर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, एक है इपॉक्सीडेशन, अनदर इज योर बायरविलिगर ऑक्सीडेशन। नाउ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज योर, ये जो इपॉक्सीडेशन होता है, यहाँ पे अगर हम लोग टेट्रा सब्स्टिट्यूट की बात करेंगे, कोई भी ग्रुप अगर टेट्रा सब्स्टिट्यूट रहेगा उसका रेट सबसे फास्ट होता है, बिकॉज ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है। तो अगर टेट्रा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, इसका रेट बहुत हाई होता है इन कंपेयर टू ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, in compared to disubstituted, whatever, okay, whatever, it can be cis or trans, just for now। तो यहाँ पे अगर हम लोग टेट्रा सब्स्टिट्यूट की बात करेंगे तो इसका रेट सबसे ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू डाई एंड देन यहाँ पे ट्राई एंड देन डाई, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग सही से देखेंगे, ये जो है ये बेसिकली एक डाई सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड है, तो इसका रेट बहुत ही कम है। डाई सब्स्टिट्यूट का जो रेट होता है वो बहुत ही कम होता है। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट होगा वो बेसिकली यहाँ पे बायरविलिगर ऑक्सीडेशन ही होगा। क्लियर हो गया? यहाँ पे बेसिकली बायरविलिगर ऑक्सीडेशन ही होगा। ना यहाँ पे बायरविलिगर ऑक्सीडेशन में ये जो सेंटर है ये बेसिकली 2 डिग्री एंड ये जो सेंटर 1 डिग्री, तो कौन सा माइग्रेट करेगा? ऑब्वियसली 2 डिग्री माइग्रेट करेगा। तो डेफिनेटली ये होगा कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? ओके, ना यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाता है, अगर हम लोग यहाँ पे CF3C ट्रिपल ऐड करेंगे,
ट्राइफ्लोरोपारासिटिक एसिड, तो इसका जो रिएक्टिविटी होता है वो बहुत ही हाई होता है इन कंपेयर टू मेटाक्लोरोपाराबेंजिक एसिड। तो इसका जो रिएक्टिविटी होता है वो बहुत ही हाई होता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, वो यहाँ पे भी इपॉक्सीडेशन कर देते हैं, यहाँ पे बायोविलिगर ऑक्सीडेशन कर देते हैं। तो फाइनली जो प्रोडक्ट जेंट होता है इस केस में इन जनरल मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट जेंट होता है। तो यहाँ पे ये बायोविलिगर ऑक्सीडेशन भी कर देता है एंड कॉरस्पॉन्डिंग इपॉक्सीडेशन भी कर देता है। क्लियर हो गया? तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। ऑलराइट, नाउ जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कुछ ऐसा सिस्टम दिया गया है जहां पे यू हैव डबल बॉन्ड एंड दिस इज योर टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एंड दिस इज दिस। अगर हम लोग यहाँ पे मेटाक्लोरोपाराबेंजिक एसिड देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो मेटाक्लोरोपाराबेंजिक इनिशियल केस में क्या हो रहा था, यहाँ पे बायोविलिगर ऑक्सीडेशन कर रहा था। बट ये देखो अभी टेट्रा सब्स्टिट्यूट, तो टेट्रा सब्स्टिट्यूट का रेट बहुत ही हाई होता है। तो ये जो टेट्रा सब्स्टिट्यूट का जो रेट होता है इपॉक्सीडेशन, तो वो अभी यहाँ पे प्रीडोमिनेंट होगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे ओनली इपॉक्सीडेशन मेजर प्रोडक्ट होगा। ऑल द मिक्सचर प्रोडक्ट होने का चांसेस है, बट यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे इपॉक्सीडेशन मेजर प्रोडक्ट होगा। क्लियर हो गया? तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। दैट मीन्स ये जो सिस्टम है इसका इलेक्ट्रोनेसिटी इतना ज़्यादा है, ये इनिशियली इसके साथ ही रिएक्ट करेगा, ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। सो ये बेसिकली मेजर होगा, मेजर मीन्स मिक्सचर भी होगा। ओके, ऑलराइट। तो उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसके साथ अगर हम लोग मेटाक्लोरोपाराबेंजिक एसिड ट्रीट करेंगे तो क्या होगा। मेटाक्लोरोपाराबेंजिक एसिड यहाँ पे देखो जो कार्बोनिल सिस्टम है ये बायोविलिगर ऑक्सीडेशन भी कर सकता है, यहाँ पे इपॉक्सीडेशन भी कर सकता है, राइट। तो बिकॉज ये ट्राई सब्स्टिट्यूट है तो डेफिनेटली ये यहाँ पे करेगा, क्योंकि इसका रिएक्टिविटी थोड़ा ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू बायोविलिगर ऑक्सीडेशन। तो ये जो फाइनल रेट होगा वो भी कुछ ऐसा होगा। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल। क्लियर हो गया? तो इसका जो रिएक्टिविटी होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू बायोविलिगर ऑक्सीडेशन। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे होगा। तो ये अगर डाई सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है, लेट्स अज्यूम ये अगर डाई सब्स्टिट्यूट होगा, लेट्स अगर कुछ ऐसा एग्जांपल होता तो क्या होता, उस टाइम में यहाँ पे बायोविलिगर ऑक्सीडेशन होता है, वहाँ पे इपॉक्सीडेशन नहीं होता है क्योंकि ये डाई सब्स्टिट्यूट है उस केस में, ठीक है। बट यहाँ पे बिकॉज ये ट्राई सब्स्टिट्यूट है तो ये डेफिनेटली इपॉक्सीडेशन करेगा, ठीक है। अब ये जो एग्जाम्पल ये सेलेक्टिव रिएजेंट है, तो ये बेसिकली सेलेक्टिव रिएजेंट फॉर द बायोविलिगर ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे बायोविलिगर ऑक्सीडेशन ही होगा 1 2 3, ठीक है, व्हाटएवर। तो ये होगा इसका फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये सिलेक्टिव रिएजेंट फॉर द बायोविलिगर ऑक्सीडेशन। तो क्लियर हो गया? तो बायोविलिगर ऑक्सीडेशन में हम लोग को क्या सीखना है, यहाँ पे जो माइग्रेटिंग ग्रुप होता है वो अगर कायरल रहेगा तो उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रहेगा। एंड यहाँ पे जो रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं ट्राइफ्लोरोपारासिटिक एसिड, ये ऐसा रिएजेंट है वो इसका रिएक्टिविटी बहुत हाई होता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, ये सबको इपॉक्सीडेशन भी कर देता है एंड बायोविलिगर ऑक्सीडेशन भी करता है। एंड MCPBA जो यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है, MCPBA अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो इसका जो रिएक्टिविटी रेट होता है वो इपॉक्सीडेशन केस में टेट्रा ज़्यादा होता है एंड देन यू हैव अ ट्राई। तो इस वाले सिस्टम अगर रहेगा तो डेफिनेटली ये पहले इपॉक्सीडेशन ही करता है क्योंकि इसका रेट बहुत ही हाई होता है। अगर किसी भी केस में डाई सब्स्टिट्यूट कोई डबल बॉन्ड रहेगा तो उसमें पहले बायोविलिगर ऑक्सीडेशन ही होगा, ठीक है। ऑलराइट, तो जो भी केमिस्ट्री मैंने डिस्कस किया है आई होप सबको समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग रिडक्शन केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।